आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रौनक, मैंने तुमसे एक बार नहीं बार बार कहा है और फिर एक बार कहती हूँ, तुम्हारा मेरे बारे में सोचना पाप है। मैं अब शिवांश की हूँ। तुम्हारा मेरे आसपास होना भी पाप है और तुम्हारे सामने अब प्रार्थना नहीं, शिवांश की पत्नी खड़ी है। तो अपनी हद में रह के बात करो, अपनी मर्यादा मत तोड़ो। प्रार्थना, तुम जितना भी कुछ भी कह लो मुझसे, जितना भी नाराज हो जाओ, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, शादी का धोखा। तुम इस बात से गुस्सा हो। तुम मुझसे नाराज नहीं हो, मुझसे गुस्सा नहीं हो, तुम हालात से नाराज हो, गुस्सा हो, शिवांश से नाराज हो। प्रार्थना, तुम मेरा शिवांश के बीच में पिस के रह गई। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम सबकी कदर करती हो, रिश्ते निभाती हो। निभा तो रही हूँ। मंगलसूत्र का रिश्ता, सिंदूर का रिश्ता, भाग्य का रिश्ता, कुमकुम भाग्य का रिश्ता। प्रार्थना, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ था। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। शादी के मंडप पे कोई और बैठा था, तुमने तो दूल्हे का चेहरा तक नहीं देखा। तो शिवांश तुम्हारा पति कैसे हुआ? रौनक, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, पुराने रीति रिवाजों को भी मानती हूँ। और पहले तो लड़कियों को पता भी नहीं होता था कि उनकी शादी किससे हो रही है। शादी की पहली रात को वो अपने पति का चेहरा देखती थी। तो मान लो मेरे साथ भी यही हुआ। 7 फेरे लिए हैं मैंने शिवांश के साथ, वही मेरे पति है। मैंने मान लिया है और आगे भी मानती रहूंगी। कदम कदम पर शादी का ये रिश्ता मैं निभाती रहूंगी। रौनक, मेरे मांग में मैं शिवांश के नाम का सिंदूर भरती हूँ। वही मेरे भाग्य है, वही मेरे कुमकुम भाग्य है। ये बात तुम मानते क्यों नहीं हो? प्रार्थना, तुम शिवांश के धोखे पे पर्दा डाल रही हो। तुम शायद भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया था। तुम्हें वो इंसान नहीं समझता, सामान समझता है। अरे तुम नहीं होती इस मंडप पे तो वो किसी और से शादी कर लेता। वो मुझसे और मेरी मॉम से बदला लेने के लिए किसी भी लड़की से शादी कर लेता। और तुम जानती हो कि शिवांश कौन है? वो मेरा सौतेला भाई है। मुझे पता है, सब जानती हूँ कि शिवांश ने क्या क्या किया और क्यों किया और उनके साथ क्या हुआ। बचपन में उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक माँ होने के बावजूद बिन माँ के बच्चे वाली जिंदगी जी है। हर बच्चे का अपनी माँ पर एक हक होता है, पर शिवांश की माँ ने वो हक भी तोड़ दिया और उन्हें छोड़कर भी चली गई। उन्हें कभी भी उनकी माँ का प्यार नहीं मिला। तो हाँ, उनकी लड़ाई, उनकी नफरत, उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनके जज्बात समझती हूँ मैं। समझती हूँ कि शिवांश ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। समझती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, शिवांश गलत है। शिवांश को मुझसे इस तरह शादी नहीं करनी चाहिए थी। पर पता है क्या, उन्होंने इस गलती की भरपाई एक बार नहीं, कई बार की है। हर बार अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने मेरी जान बचाई है। एक पत्नी के लिए पति का जो धर्म होता है वो शिवांश ने निभाया है हर बार। और अगर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी भी हूं ना, तो सिर्फ अपने पति की बदौलत। सोनालिका, अगर तुमने कभी भी इस घर की बहू बनने की सोची है, अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में कभी भी जरा भी इज्जत रही है, तो इस वक्त तुम वहां नहीं जाओगी। चलो अंदर चलो। मेरे पति बार बार मौत के मुंह में जाकर अगर मुझे नहीं बचाते ना, तो शायद आज तुम्हारे सामने मैं खड़ी भी नहीं होती, बहुत पहले मर चुकी होती। ये जिंदगी मेरी नहीं, मेरे पति की दी हुई अमानत है और मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ।
ये जो प्रार्थना तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये शिवांश की प्रार्थना है और तुम उससे दूर ही रहना। शिवांश एक बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान की मुझे गर्व है कि वो मेरे पति है। और सच कहूं, अगर मुझे जिंदगी में एक और मौका मिला ना फिर से शादी करने का, तो भी मैं शिवांश को ही चुनूंगी। जीजू को होश आ रहा है। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। नहीं, दी ने मना किया था कहीं बाहर जाने से। नहीं, अगर मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी तो अंदर से ही बुलाऊंगी। शांत हो जाओ थोड़ी देर। बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो, शांत हो जाओ। वो अम्मा, ये आपका ही घर है ना, तो आप इतना डर डर के और इतना धीरे धीरे बात क्यों कर रही हैं? अरे डरना तो उस रौनक को चाहिए, और वो इस घर में ऐसे घूम रहा है जैसे सब लोग उससे डरते हो। देव उससे नहीं डर। रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुन लो। ट्रस्ट मी सोनालिका, अभी शांत हो जाओ। मामा, आप मुझे समझने के लिए बोल रही हैं? रौनक मेरे रूम में घुस गया था, उसने मुझ पर अटैक किया है। हाँ, लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ, उससे हम बाद में निपट लेंगे। मैं वो पहली इंसान होंगी जो तुम्हारे बगल में खड़ी होंगी रौनक के खिलाफ। जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए उसे सजा दिलवाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अभी के लिए प्लीज तुम नीचे मत जाओ, ट्रस्ट मी। रौनक से लड़ाई मत करो अभी प्रार्थना और रौनक फाइट कर रहे हैं ना, करने दो उन्हें फाइट। जो बोलना है बोलने दो उन्हें। रौनक और प्रार्थना का एक साथ होने का मतलब तुम समझ रही हो। प्रार्थना के लिए जाल बिछ चुका है, उसे उस जाल में फंसने दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो मुझ पे भरोसा करो। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे सोनालिका, प्लीज। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि अभी जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। प्लीज। गुड न्यूज, बहुत जल्दी ये होश में आ जाएंगे। रौनक, होश में हो। और ये जितने कागज हैं सब मेरे हाथों में थमा के यहाँ से चले जाओ, वरना तुम नहीं जानते मैं। रौनक, कागजात मुझे दो। नहीं प्रार्थना, कागजात मुझे दो। मैंने कहा मुझे प्रार्थना, दो। प्रार्थना छोड़ो। मुझे कागजात दो। छोड़ दो प्रार्थना। मैंने कहा मुझे दे दो। प्रार्थना छोड़ो। प्रार्थना, I'm really sorry प्रार्थना, मैंने पर्पसली नहीं किया। तुम पॉइंट खींच रही थी। I'm sorry प्रार्थना, I'm really sorry, गलती से हो गया। मुझे निकलना होगा। I'm sorry प्रार्थना। रौनक, वो कागज मुझे दे दो।